आलू, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोटैटो। आलू खाया जाता है आज दुनिया के हर हिस्से में, हर कोने में, हर देश में, हर शहर में और हर गांव में। आलू, जिसके बिना अधूरा माना जाता है, किसी रईस के टेबल पर सजा हुआ भोजन या किसी गरीब के फर्श पर सजी हुई भोजन की थाली। जिसके बिना अधूरा माना जाता है भगवान को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद, और जिसके बिना अधूरा माना जाता है महिलाओं का सबसे पसंदीदा व्यंजन गोलगप्पे। लेकिन दोस्तों, आलू हमेशा से दुनिया में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ नहीं था, बल्कि आलू के खाने की शुरुआत हुई 15वीं-16वीं शताब्दी में दुनिया में, तब जब स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों के द्वारा नई दुनिया की खोज की गई। तो कैसे खोज की गई आलू की और कैसे यह पहुंचा दुनिया के अलग अलग देशों में भोजन की सामग्री के रूप में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि आलू दुनिया में खाद्य सामग्री का हिस्सा बनता, उससे लंबे समय से पहले तक आलू उगाया और खाया जाता था दक्षिण अमेरिका में, वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा, जिन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता था रेड इंडियन। दक्षिण अमेरिका, जो मध्यकाल तक दुनिया की दृष्टि से ओझल रहा, वहाँ लंबे समय तक स्थानीय निवासियों के द्वारा आलू का उत्पादन और आलू का सेवन किया जाता था। दक्षिण अमेरिका, जो 15वीं-16वीं शताब्दी तक दुनिया से अछूता एक देश था, उसको ढूंढने का काम किया स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों के द्वारा। दक्षिण अमेरिका को ढूंढकर दुनिया के सामने लाने का काम किया स्पेन और पुर्तगाल के उन नाविकों ने, जो यकीन करते थे साहसिक समुद्री यात्राओं में, और अपने देश के राजाओं से आज्ञा लेकर उतर पड़े समुद्र की गहराई में नई दुनिया को ढूंढने की इच्छा लेकर। और 15वीं शताब्दी के अंत में वर्ष 1492 में वो जा पहुँचे एक ऐसे देश की समुद्री सीमा पर जिसे आज दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका, जिसे उस जमाने में नई दुनिया कहकर संबोधित किया गया। स्पेन और पुर्तगाल, जहां लंबे समय तक ये अफवाह फैली हुई थी कि पूर्वी देश, जिसे वो लोग भारत के रूप में जानते थे, मानते थे कि वहाँ समुद्र के किनारे सोना चांदी पड़ा रहता है, वहाँ ऐसी खाने हैं जो सोने चांदी की आमद से भरी पड़ी हैं। इसीलिए स्पेन और पुर्तगाल के लोग समुद्र की गहराइयों को लांघकर पहुँच जाना चाहते थे ऐसे देश में, जहाँ वो पहुँचकर चुटकी में अपनी किस्मत बदल सकते थे और मालिक बन सकते थे बेतहाशा धन दौलत के। इसी अफवाह ने दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया एक नया देश, जिसे आज हम दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि दक्षिण अमेरिका को स्पेन और पुर्तगाल दोनों ने मिलकर खोजा था, इसीलिए अब मुख्य मुद्दा ये था कि दक्षिण अमेरिका को स्पेन और पुर्तगाल के बीच कैसे बांटा जाए। तो ये तय किया गया कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील पुर्तगाल के अधीन रहेगा, जबकि बाकी का बचा हुआ दक्षिण अमेरिका रहेगा स्पेन के अधीन। स्पेन तथा पुर्तगाल के नाविकों के द्वारा दक्षिण अमेरिका पर अधिकार करने के बाद शुरू हुई वहाँ ऐसी खोज, जहाँ ऐसी खानों को ढूंढने का प्रयास किया गया जिनमें सोना चांदी भरा पड़ा था, और इस प्रक्रिया में जीत हासिल हुई स्पेन को। उसे दक्षिण अमेरिका के रूप में एक ऐसा क्षेत्र हाथ लगा जो भरा पड़ा था सोने चांदी की बेतहाशा आमद से, और इसीलिए इस सोने चांदी को स्पेन के द्वारा भरकर अपने जहाज़ों में ले जाया गया यूरोप, अपने देश स्पेन में। और जब स्पेन के नाविकों के द्वारा दक्षिण अमेरिका के सोने चांदी को जहाज़ों में भरकर अपने देश ले जाया गया, तो वहाँ का तत्कालीन राजा चार्ल्स फिफ्थ उभर कर आया दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर राजा के रूप में। दूसरी ओर यदि बात करें पुर्तगाल के बारे में, तो पुर्तगाल ने भी दक्षिण अमेरिका में सोने चांदी की खोज की, लेकिन ये उसकी बस की नहीं रही कि ब्राज़ील के रूप में उसे जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था, वहाँ सोने चांदी की कमी थी।
अब क्योंकि पुर्तगाल को सोना चांदी तो मिला नहीं, इसीलिए उसने दक्षिण अमेरिका में एक अन्य प्रयोग किया और वह प्रयोग था दक्षिण अमेरिका में बड़े स्तर पर व्यापारिक खेती करने का, ऐसी फसलें पैदा करने का जिन्हें दुनिया में व्यापार के माध्यम से पहुंचाकर पुर्तगाल ने बड़े पैमाने पर लाभ अर्जित किया। और इन्हीं प्रमुख फसलों में से एक था आलू, जिसे पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका में पैदा करके पूरी दुनिया में व्यापार के माध्यम से पहुंचाया। और सिर्फ आलू ही नहीं, आलू के साथ साथ लाल टमाटर, हरी मिर्च और मीठा मीठा अनानास, इन तमाम फसलों की खेती पुर्तगाल के द्वारा आरंभ की गई दक्षिण अमेरिका में और व्यापार के माध्यम से इसे पहुंचाया गया पूरी दुनिया में। तब जाकर दुनिया में खाने पीने की इतनी वस्तुएं पैदा हुई, इतनी वैरायटियां आई कि दुनिया में खाने पीने का एक नया शौक़ चल पड़ा और इंसान की भोजन की थाली में वे खाद्य पदार्थ शामिल हुए जो अब तक ना तो देखे गए थे और ना ही खाए गए थे। तो इस तरीके से पुर्तगाल ने व्यापार के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों में आलू, हरी मिर्च, लाल टमाटर और अनानास जैसे खाद्य पदार्थों को पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आलू की। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे।